देश में कोरोना का आंकड़ा 1,98,000 के पार। अब तक 5,998 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 8,171 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 204 लोगों की मौत। देश में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 48.07% हुआ। देश में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा रोजाना 1,20,000 से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 2.82%। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर में से हम एक हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर तक पहुंचा कोरोना। दफ्तर में 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। यूपी में कोरोना के 78 नए केस आए सामने। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 8,000 के पार। अब तक 217 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के देवरिया में कोरोना के 6 नए केस सामने आए हैं। मुंबई और गुजरात से आए थे सभी लोग। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 101 हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 31 नए केस आए सामने। कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 3500 के पार। अब तक कोरोना से 138 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 82 नए केस सामने आए हैं। सूबे में कोरोना मरीजों की संख्या 3200 के पार। कोरोना से अब तक 64 लोगों की मौत। मंदसौर में बढ़े कोरोना के मामले। 12 नए केस आए सामने। सीएम ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में कोरोना से एक और युवक की मौत। अब तक जम्मू कश्मीर में 32 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया ऐप के जरिए अस्पताल में कितने बेड खाली हैं इसकी जानकारी ली जा सकेगी। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। बॉर्डर सील के फैसले पर मनोज तिवारी का केजरीवाल पर निशाना। कहा सफलताओं को छिपाने के लिए केजरीवाल ने सील किया बॉर्डर। केजरीवाल ने दिल्ली को संकट में डाला। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी सीआईआई के कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा सरकार कारोबारियों के साथ। आप एक कदम बढ़ाइए, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया 5 आई का फॉर्मूला। साथ ही कहा एमएसएमई की परिभाषा बदलने से छोटे कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के कहर के बीच भारत ने बड़े फैसले लिए। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार फैसले ले रही है। पीएम मोदी के सख्त इरादों ने बाजार में भरा जोश। 10,000 के करीब पहुंचा निफ्टी। सेंसेक्स 522 अंकों के उछाल के साथ बंद। दिल्ली बीजेपी में बड़ा उलटफेर। मनोज तिवारी की जगह दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए आदेश गुप्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के रक्षा मंत्री से फोन पर बातचीत की है। ट्वीट करके दी जानकारी। लिखा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर बातचीत हुई। तय समय पर मिलेंगे राफेल। जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकी ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। पूरे इलाके की सेना ने की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सेना के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान सेना लगातार स्थानीय लोगों को निशाना बना रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बच्चों और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने खालिस्तानी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दिल्ली दंगों में 1030 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन समेत 15 के खिलाफ कसा शिकंजा। भीमा कोरेगांव केस में सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नौलखा को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होनी है। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा विपक्ष की किसी मुद्दे पर राय नहीं ली जाती है। हम बसों का किराया देने को तैयार हैं। दिल्ली एनसीआर की जनता को झटका। आज से सीएनजी 1 रुपए महंगी। पीएनजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है चक्रवात। महाराष्ट्र और गुजरात में एनडीआरएफ की टीमें तैनात।
तबाही की आशंका को देखते हुए राज्य सरकारों ने निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बोला है। खतरे से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 23 टीमें तैनात हैं। मुंबई में तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने कमर कस ली है। पीपीई किट के साथ तैनात है एनडीआरएफ के जवान। महाराष्ट्र के पालघर में तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने इलाके का सर्वे किया और तैयारियों का जायजा भी लिया। महाराष्ट्र में साइक्लोन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। अलीबाग और रायगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं कच्चे घर में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया। निसर्ग तूफान के खतरे को भांपते हुए कोस्ट गार्ड्स के जवान मुस्तैद हैं। समंदर में मछुआरों और मालवाहक जहाजों को जल्द से जल्द किनारे तक पहुंचने को कहा गया है। तूफान के खतरे को देखते हुए मुंबई मछुआरे अपनी नाव को किनारे तक लेकर आ गए हैं और तूफान के अलर्ट के बाद मछुआरे समंदर में जाने से परहेज कर रहे हैं। गुजरात के नवसारी में तूफान के खतरे को भांपते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। प्रशासन ने मछुआरों के समंदर में जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। गुजरात के नवसारी में तूफान निसर्ग के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ जवान तैनात है। समंदर तट के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार अलर्ट है। सीएम विजय रूपानी ने अधिकारियों के साथ बातचीत की है, बैठक की है। सभी से अलर्ट रहने को कहा गया है। गोवा पहुंचा मॉनसून। पणजी में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। निचले इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। मौसम विभाग ने कोझिकोड समेत दक्षिण के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कोल्लम समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट भी है। दिल्ली बॉर्डर सील करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका है। 4 जून को हाईकोर्ट में याचिका पर होगी सुनवाई। केजरीवाल ने 1 हफ्ते बॉर्डर सील करने का आदेश दिया। दिल्ली नोएडा की डीएनडी फ्लाईओवर बॉर्डर पर सुबह से गाड़ियों की रफ्तार देखने को मिल रही है। कोरोना के चलते नोएडा में बिना पास के गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सख्त चेकिंग है। हराने जाने वाले पर पुलिसकर्मियों की पैनी नजर है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगा करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम। ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना रेलवे स्टेशन के बाहर सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार की गाइडलाइन का लोग नहीं कर रहे हैं पालन। ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चहल पहल। मास्क लगाकर पूरे एहतियात के साथ सफर कर रहे हैं लोग। अनलॉक में खुली दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट। बाजार में आने वाले सभी लोगों का थर्मल चेकअप के साथ नाम और नंबर नोट किया जा रहा। अनलॉक 1 में गुजरात के सूरत में लॉकडाउन के बाद आज खुली टेक्सटाइल मार्केट। 1 हफ्ते में करीब 700 करोड़ का हो रहा है नुकसान। प्रयागराज में लॉकडाउन में छूट के बाद संगम में डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु। लॉकडाउन के बाद काफी साफ नजर आ रहा है संगम का पानी। भोपाल में अनलॉक के दूसरे दिन खुले मंदिर। पूजा अर्चना करने वाले मंदिर पहुंचे। लॉकडाउन में बंद थे देश के सभी धार्मिक स्थल। यूपी के प्रयागराज में बस अड्डे में प्रवेश से पहले सभी यात्रियों के तापमान की जांच की जा रही है। बिना मास्क के यात्रा पर रोक है। कंडक्टर सभी यात्रियों के हाथ को सैनिटाइज करते नजर आए। अहमदाबाद में करीब 2.5 महीने बाद बस सेवा की शुरुआत हुई है। मास्क और दस्ताने पहने नजर आए बस ड्राइवर्स और कंडक्टर। एक सीट पर एक यात्री को बैठाने का नियम है। शिमला में बस सेवा शुरू होने के बाद सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखते नजर आए लोग। मास्क और फेस शील्ड के साथ नजर आए ड्राइवर कंडक्टर। पणजी में अनलॉक 1 में बस सेवा शुरू। सामाजिक दूरी के साथ सरकार के निर्देशों का लोग ख्याल रख रहे हैं। अनलॉक 1 में कर्नाटक के बेंगलुरु में प्राइवेट बस चलने की छूट। बसें चलने से स्थानीय लोगों को मिली राहत। अनलॉक 1 में ढील के बाद श्रीनगर की सड़कों पर ट्रैफिक नजर आया। दुकानें खोली गईं और सामान लेने घरों से बाहर निकले लोग। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। चित्रदुर्ग में वेदांती नदी में अर्घ देने पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री। तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस
को आज सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर हैदराबाद में सीएम के चंद्रशेखर राव ने तिरंगा लहराया। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत कोलंबो से 685 भारतीय नागरिकों को लेकर आईएनएस जलश तमिलनाडु के तूतीकोरन पहुंचा है। सभी ने सरकार की कोशिश के लिए शुक्रिया अदा किया। यूपी के मुरादाबाद में सीएमओ दफ्तर का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। बिल्डिंग के कुछ हिस्से को सील करके शुरू किया गया सैनिटाइजेशन का काम। आंध्र प्रदेश के अमरावती में सचिवालय कैंपस को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन सतर्क। कोरोना संकट के बीच लोगों की मदद के लिए आगे आए क्रिकेटर मोहम्मद शमी नेशनल हाईवे 24 पर लोगों को खाना का सामान और मास्क भी बांट रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के लिए योग कैंप का आयोजन किया गया। कोरोना संकट के बीच रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग सिखाया जा रहा है। कनाडा की 12 साल की निहारिका ने पेश की है मिसाल। पैसे से 3 मजदूरों को विमान के जरिए झारखंड पहुंचाया। बच्ची की हर तरफ हो रही है सराहना। अनलॉक में बाजार में पहुंचा फेमस दशहरी आम। लॉकडाउन खुलने से आम के किसानों ने ली राहत की सांस। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मनरेगा का काम मिलने से खुश मजदूर किसानों को भी खेत में काम से फायदा पहुंच रहा है। बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर तनाव दूर करने के लिए डांस का सहारा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर पीपीई किट के साथ डांस का वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जरूरतमंद लोगों को बांटा गया राशन। कोरोना संकट के बीच दूर दराज के इलाकों में लोगों तक पहुंचाया गया जरूरी सामान। जसिकालाल हत्याकांड में दोषी मनु शर्मा तिहाड़ से रिहा। समय से पहले रिहाई की सिफारिश पर एलजी ने लगाई मुहर। असम के कछार जिले में भीषण लैंडस्लाइड हादसे में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। देश के नाम से इंडिया शब्द हटाने की मांग को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब कल होगी सुनवाई। पंजाब सरकार ने बिजली दरों में की कटौती। प्रदेश में घरेलू बिजली दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है। ओडिशा के मयूरभंज में मछुआरों ने दुर्लभ प्रजाति के कछुए को पकड़ा है। कछुए को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। राजस्थान के जैसलमेर में टिड्डियों के आतंक से परेशान है किसान। फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है। प्रशासन से की है मदद की गुहार। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स पर गोलियां चलाई। घायल शख्स अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के अलीगढ़ में एलआईसी की कैश वैन से कैश लेकर फरार बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये पूरी वारदात। नोएडा के सेक्टर 24 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 बदमाश फरार हैं। एक स्कूटी और तमंचा बरामद हुआ। यूपी के बागपत में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या। गांव वालों ने भाग रहे बदमाशों को जमकर पीटा। 2 बदमाशों की मौत। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किए गए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 12 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक गांव में 2 गुटों के बीच संघर्ष में घायल एक शख्स की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। प्रशासन ने किसी भी तरफ समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के में डीआई फंड मार्केट में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। एमपी के उज्जैन में पानी लेने जा रही लड़की पर गाय ने किया हमला। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें। गंभीर हालत में महिला हॉस्पिटल में भर्ती है। मॉनसून ने केरल में दी दस्तक। त्रिवेंद्रम में तेज बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी। त्रिवेंद्रम में भारी बारिश के बाद उफान पर नाला। प्रशासन अलर्ट है। गर्मी और लू से बेहाल अमृतसर के लोगों के लिए राहत बनकर बरसे बादल। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका में हो रही हिंसा पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा सभी गवर्नर को सख्ती के आदेश दिए। जरूरत पड़ी तो सेना उतारेंगे। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 63 लाख के पार पहुंचा है। अब तक 3,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं 29 लाख से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हुए।
डोमिनिका में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 18 लाख के पार पहुंच चुका है। मरने वालों का आंकड़ा 1,06,000 के पार। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंचा है। ब्राजील में कोरोना से 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में 4 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 4,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान चली गई। स्पेन में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर। स्पेन में 209 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 2,86,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 27,000 मरीजों की अब तक कोरोना से हो चुकी है मौत। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 2,76,000 के पार। अब तक 39,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जर्मनी में कोरोना के 271 नए मरीज सामने आए हैं। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,83,000 के पार पहुंचा। चीन में नहीं थम रहे हैं कोरोना के मामले। 15 नए केस आए सामने। उरुग्वे में हेल्थ इमरजेंसी के बाद खुले स्कूल। 600 से ज्यादा स्कूलों में छुट्टी। रौनक। 13 मार्च से बंद चल रहे थे स्कूल।